मोदी जी ने कही थी MBA करो पकोड़े तलो, तो आप पकौड़े तल रही हैं। ठीक है, ठीक है, पकौड़े तलो। ये पीछे प्रधानी भी खड़ी है, इनसे बात कर लियो, काम की मालिक है। हाँ नमस्कार भाभी। मोदी जी ने कही थी MBA करो पकोड़े तलो, तो आप पकौड़े तल रही हैं। ठीक है, ठीक है, पकौड़े तलो। ये पीछे प्रधानी भी खड़ी है, इनसे बात कर लियो, काम की मालिक है। हाँ नमस्कार भाभी। हम आए हुए हैं कोई बात नहीं, गांव में वोट मांगने के लिए डोर टू डोर प्रचार करने आए हुए हैं। अच्छा। पार्टी का अपने किसानों से मिलने आए हुए हैं। ठीक है, सब किसान तुम्हारे साथ है। हाँ, महिला सबसे पहले प्रधान की मौजूद। ये चार गांव के प्रधान है हमारे गाँव। गाँव की हाँ, 4 गांव के प्रधान है। गाँव कौन कौन से चार रूकी, भगवानपुर, कटीरी और हयातपुरा। अच्छा, इधर मेन डिपार्टमेंट है। हाँ मैं डिपार्टमेंट है, गाड़ी में बैठा हूँ। अच्छा, चलो भाई, भैया ऐसी बात नहीं है, आप वोट मांगना, मैं भी आपकी बेटी हूँ। अरे तुम आए लेट हो मैदान में, नहीं है तो कोई रोका ही ना हो सीट को। हाँ तुम लेट। अब भी ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी। अरे चाय करके पहुँचवा रहे वहाँ अंकित। है ये फेल हो जाते हैं, हाँ, वो तो बिल्कुल फेल करते हैं। चलो अंकित चाय पहुँचवा। MBA करो पकौड़े तलो, ये कही थी योगी जी ने, मोदी जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ। हम भी यही कर रहे हैं। हम भी हम आए हुए हैं, राम राम, जय जवान जय किसान। हम आए हुए हैं रूठी गाँव में और 4 गाँव के ये कहते हैं कि जिस चेहरे को लेकर के आज आपके बीच में आई हैं, अगर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, मार्ग में खड़ा अगर इन्हें बना दिया तो आपके बीच 5 साल ये हमसे हाथ में उमेश कहाँ रह गया? उमेश हमारे बलराम पंडित जी, हम बेचारे सुबह से ही, कल से ही बहुत परेशान में रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी परेशान करने आई हूँ। और मैं किसानों के उस आवाज को लेकर के आई हूँ, और आप लोगों की जो एकता भाईचारा है वो आपको भी पता है। सेकुलर परिवार कौन है आपको अच्छे से पता है, मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि क्या हालत खराब सिस्टम की है, क्या हालत आप लोगों की खराब है, उससे ज्यादा जानो। और गाँव जितने भी आपको मैंने देख भी लिया, पैदल भी चल रही बढ़िया, सड़क वड़क बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बच्चों के स्कूल कैसे है यहाँ पे? तो स्कूल जाके ही देख लो तो क्या। अच्छा, चलिए, वैसे तो मैं ना अभी गांव में हूँ, ये जलालपुर गांव में, और ये विधानसभा से आना 66 में आवा है। मैं आप लोगों से ना उन किसानों का सभी का सम्मान लेकर आपके बीच आई हूँ। आप जो बट मत जाना, देखिए आप लोग बट जाते हैं। आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सी पार्टी खड़ी है। आप देश की जनता है, आप आवाम है, आप उस जनता ने इस देश को ना सींचा है। कांग्रेस सेकुलर है, सभी को बहुत ज्यादा समानता हमारे देश में होनी चाहिए। आप ये देखें कि आपके लिए कौन खड़ा है। दिल्ली में आंदोलन होते थे, कौन खड़ा था आपके लिए? क्या खड़े थे? क्या बसपा खड़ी थी? नहीं, कौन खड़ा था? यूनियन खड़ी थी, किसान खड़े थे, कांग्रेस खड़ी थी, ये सबको पता है। लड़के गायब हुए, क्या ढूंढा किसी ने आवाज उठाई यहाँ से आधा विधानसभा पे? नहीं उठाई ना। अब ये देखिए कि आपके लिए कौन खड़ा है। क्या घर से बाहर निकले थे जब आंदोलन आपके उससे कर रही थी, महिलाएं आंदोलन कर रही थी, है ना, कर रही थी? नहीं, क्या निकले थे ये गठबंधन वाले? नहीं निकले ना। तो फिर ये आप देखे, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, आपके बीच में भी नहीं आई हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपका साथ, किसानों का साथ, आपको एक करने की बात। मेन चीज है, सिस्टम बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, हमें तोड़ने की कोशिश करी जा रही। सभी को पता है भारत जो है पूरा खूबसूरत सा गुलदस्ता है। अगर गुलदस्ते में एक फूल ना हो तो वो अनकम्प्लीट है ना, पूरा नहीं होता ना। तो ये सोच तो मेरी है। तो मैं तो आपको जोड़ने की बात, आपको हमेशा आपके हक दिलाने की बात, और आपकी विधानसभा में बहुत सारा काम करने की बात, और किसानों का सम्मान और स्वाभिमान लेकर के आपके बीच में आई, उसको बचाना आपका है। आप लोगों का साथ जरूर चाहिए। चाचा 2 शब्द बोल दीजिए हमारे देश की एकता के लिए।
जाना खींच तो ये कहाँ है भाई जल्दी खींचना ऐसे उठा के ऐसे कर दो ना अब बंद मत यहाँ से पकड़ो मैंने खाया चाचा बताएंगे मैंने खाया ये बंद हो गया भैया मैं आपको बता दूं, आज विधानसभा में बिल्कुल बच चुका है विधानसभा चुनावों का, और आपके बीच एक ऐसी शख्सियत जिसका परिचय कराने के लिए कोई वो तो नहीं होता, लेकिन मैं करा रहा हूँ। ये पूनम पंडित है, स्याना विधानसभा कांग्रेस की उम्मीदवार, और आप ही की बीच की और आपकी लड़ाई लड़ने वाली, हमेशा आप लोगों की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, और बॉर्डर पर किसान भाइयों की लड़ाई लड़ी, और आपके बीच आई है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और आप लोगों का जो भी कार्य हो किसी भी तरीके का आप बताएं, और जीतने के बाद बताएं। इनसे भी होगा और इनसे ना होगा तो हम भी यहाँ रहेंगे आपके बीच, हमारे साथ भी आप रहेंगे। दूसरी बात भैया मैं आपसे एक बात तो बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आया आपने देखा होगा, चाहे वो कांग्रेस का या भाजपा का या किसी का भी हुआ, वो जीतने के बाद दोबारा तुम्हारे बीच में नहीं आता। हमारे पूर्व विधायक भी रहे जीतने के बाद, जबकि इनके कुछ झांके भी ना। अब तो गलती मान रहे, और अब वो गलती मान रहे, तो भैया ऐसे आदमी को चुनो जो आपके बीच का और आपके बीच में रहे और आपकी बात को सुने। और मेरा तो यही कहना है, और हमारे बीच आप पूनम पंडित जी हैं, ये अपने विचार रखते हैं और आपको अवगत कराएंगे। देखो सब तो हम बाद में काम कराएंगे। जितने भी हैं मेरे बुजुर्ग हैं, मैं सभी को नमस्कार राम राम करती हूँ। जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं सभी बहुत बड़े हैं, समझदार हैं, और बहुत ज्यादा युवा भी है, सब पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा। सब लोग कह रहे हैं कि हमें बाद में बताना, समस्या बाद में बताना। बहुत सारे पेज से लोग जुड़े हुए हैं, चाचा जिम्मेदार है। चाचा आप है ना एक बार बता दीजिए कि आपकी क्या क्या समस्या है, मैं पहले सुनने आई हूँ आपकी समस्या। कोई समस्या नहीं है, आप मेरे साथ हैं। आपके जो यहाँ विधायक है, कोई काम वाम आप कराना चाहते हो यहाँ पे, मैं ऐसी संतुष्ट हुआ। अरे देखिए मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जैसे मतलब घूम रही हूँ पूरे गाँव में आसपास के, मेरे पेज से भी मैंने आज लाइव दिखाया। जो सड़कें हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब है। आज मैंने बहुत सारे गाँव कवर किए। स्याना में भी लड़कियां है ना जो हम उनके आ गए थे, डॉक्टर साहिबा जो है वो, उन्होंने बताया कि मतलब हमारे यहाँ पे जो डिग्री कॉलेज नहीं है, तो बेटियों के लिए हमारे भाई जो है वो युवा है, आवाज उठाते हैं, बैठ करके दिल्ली में भी आवाज उठा रहे थे आप, ठीक। तो तब आप देखिए आपके साथ परिवार कौन था, कांग्रेस परिवार था, दिल्ली में आवाज उठा रहे थे जब आप लोग बैठ करके, कांग्रेस ने आपको सपोर्ट करा। किसानों की आवाज जब आप उठा रहे थे, हमें आप अपने भंडारे और लंगर खिला रहे थे जब हम वहाँ बैठे हुए थे। तो ये सभी किसानों के मान सम्मान की बात है, क्योंकि सभी को पता है जो लखीमपुर में इन्होंने नरसंहार करा, ये मान लीजिए 403 की विधानसभाओं पे वो हर एक कातिल बैठा हुआ जो किसानों का, जिन्होंने नरसंहार करा। 750 जो किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए जो रात के अंधेरे में बेटियों को जलाते हुए बलात्कार करते, उन बेटियों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपने देखा भी होगा, एक डिफेंस में बेटी थी आपके, उससे ही परिवार से उसको चाकू से गोद दिया था, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, जो इस विधानसभा पे है, लेकिन हमने उठाई थी जाकर के आवाज। जो ठाकुर द्वारे की बेटी थी वो डिफेंस में थी। तो यही सारी बात है इन्हीं चीजों में। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप नहीं जानते, सब आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्हीं बातों को उठावेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ावेंगे। छोटे छोटे बच्चों के अस्पताल भी यहाँ पे ठीक नहीं है, बड़े बुजुर्ग हमारे बीमार हो जाए, जो वो आयुष्मान सा कार्ड है उसे लिए फिरे 2-4 महीने तक तो वे चलाते फिराते ले, इतना आदमी ऊपर चल रहा है कि नहीं। तो यही सारी सुविधाएं इतने आदमी ऊपर चल रहे, इतने में आपको चला हुआ आयुष्मान कार्ड को, इधर चले जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ साइन करा लो, यूं भगाए फिरे कुछ भगाए फिरते। तो एक विधायक एक उसमें इतना ज्यादा कमा लेता है कि वो अपनी जेब से भी 10-20-50 लाख रुपए इलाज गरीबों का करा सकता है। मैं इस लायक अगर बनूंगी, देखिए आज तो मैं भी खाली हूँ, आपको अच्छे से पता किस परिवार से मैं आई हूँ। आपके आगे देश के सामने मेरी पूरी छवि है कि मैं कैसे MP MLA परिवार से हूँ या मजदूर महिला किसान के परिवार से हूँ। जब मेरे हाथ में कुछ होगा, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, अभी तो मैं भी आपके वो हूँ। जब आप मुझे इस लायक बनाएंगे, आशीर्वाद देंगे, आपने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे टिकट मिला, अब आप मुझे इस लायक बनाए कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। ये मैं आपसे उम्मीद लेकर के, सभी का सम्मान लेकर के बॉर्डर से आई हूँ। किसान आंदोलन के जितने भी
गरीब, ये लोग गरीबों को हटाना चाहे, हम गरीबी को थोड़ा हटाना चाहे, है ना। हम पे जितनी कोशिश हो गई कि हम गरीबी हटावे, गरीबों को नहीं हटाएंगे जैसे ये हटा रहे हैं। देखा नहीं आपने गरीबों के ऊपर कैसे इन्होंने वो चलाए थे लखीमपुर में, फिर अम्बाले में महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, है ना। फिर राजस्थान में फिर बदनाम करा गया कांग्रेस को कि कांग्रेस की सरकार है जी वहाँ। बाद में जांच पड़ताल करी गई, सारे भारतीय जनता पार्टी के वो लोग थे जिन्होंने राजस्थान में लोगों पर डंडे बजाए, जिन्होंने बजवाए, जिन्होंने चिल्लाए, शोर करे, सभी को पता। तो हम और आप उस पार्टी से हैं, आप भी उस पार्टी से हैं जो सेकुलर पार्टी है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत का भाईचारा, क्योंकि हमें एक है, ये लोग हमें बांट दे रहे हैं। और मेरा अनुरोध है आप सभी से, सभी सम्मानित है, सभी समाज के लोग हैं यहाँ पे, सभी बिरादरियों के, कि आप बस बट मत जाना, क्योंकि हम कांग्रेस हमेशा क्या चाहती है कि भारत में भाईचारा और एकता रहे। 2014 के बाद क्या माहौल है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। चूड़ी बेचने वालों को पीटा गया, कभी किसी को पीटा गया, किस एक भी इस विधानसभा पे छोड़ दीजिए, सारी की सारी विधानसभाओं के किस उसने कैंडिडेट ने आवाज उठाई, किसी ने नहीं उठाई, हमने उठाई, हमें मौका मिला, आगे भी मिलेगा आपका सेवा करने का, तो पूरा करेंगे बाबा जी, है ना। लेकिन आप ये देखिए किस विधानसभा से आपकी आवाज, दिल्ली में आंदोलन आप कर रहे थे, किसने उठाई? मैं तो बाद में आई, लेकिन कांग्रेस परिवार ने आपकी आवाज उठाई। पूरे जो लड़के भी आंदोलन कर रहे हैं, युवा जो रोजगारी के लिए कर रहा है, लखनऊ में आंदोलन चल रहे, किसानों का आंदोलन, सभी को पता आंदोलन चल रहा, और सबको पता कि किसानों की आवाज किसने सबसे पहले उठाई, कांग्रेस परिवार ने उठाई, हमने उठाई, आपने उठाई। तो इसी उम्मीद से मैं आशा लेकर आपके पास आई हूँ। आप मुझे जैसे आशीर्वाद देते हैं पहले से ही 1.25 साल से, ऐसे हमेशा आप देते रहिएगा। एक बात बता दूं आपको, मानो ये कहते हैं भाई हमारे कि अखिलेश यादव जी के आगे कोई टक्कर पर नहीं है। अखिलेश यादव आज तक आजम खान के पक्ष में एक भी बयान दिया हो, आप देखिए उसे बचाने का काम जो भी किया प्रियंका गांधी ने, इमरान प्रताप गढ़ी ने किया, इमरान प्रताप गढ़ी भाई जी, अखिलेश यादव आज तक नहीं बोले। अब वही अखिलेश यादव और वही योगी जी एक जगह बैठ के खाना खा रहे दोनों। योगी जी उनके घर जा रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए अखिलेश यादव ने छोटे भाई की बीवी भेज दी। भाई अगर तुम्हारे घर से कोई तुम्हारा परिवार का कोई चला जाएगा तुम्हें छोड़ के, कोई नहीं जा, जब उनके घर में एक होगा या ना होगा, वो वहाँ चली गई भाजपा में, सिर्फ इसलिए उन्हें देख रही है कि कहीं कुछ नहीं है। और रही बात है, मैं फिर भी कह रहा हूँ अखिलेश यादव और योगी जी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पूछो क्यों लड़ रहे हैं मिलकर चुनाव? आपके गढ़ विधानसभा में मदन चौहान ने समाजवादी का कार्यकर्ता रहा, 3 बार विधायक भी रहा, उसका टिकट काट के किसी और को दे दिया। गुड्डू पंडित था, कितने दिन से मेहनत करा रहा वहाँ पर डिवाई में, समाजवादी से जो कर रहा था, ऐसे नंबर काट के जमीन को दे दिया जिससे कि वो जीत पाए वहाँ पर। तो इसलिए ये दोनों मिली जुली सरकार है, मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। और आजम खान के पक्ष में एक भी बयान अगर अखिलेश यादव ने या मुलायम सिंह यादव ने दिया हो तो हमें बताओ। तो हमारा तो भैया आप सबसे यही निवेदन है कि प्रियंका जी ने आपकी लड़ाई लड़ी है, और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। आपके बीच में पूर्ण पंडित जी आएंगे, और सियाना विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस का ही विधायक है, भाजपा का रहा, तीसरा विधायक नहीं रहा किसी सरकार का भी। ये भी हाँ, ये भी इतिहास है। आज तक 2 से अलावा तीसरी पार्टी का विधायक नहीं बना। और आपकी आवाज सियाना विधानसभा की पूर्व मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद खान ने आवाज उठाई है, कांग्रेस की नहीं, और कांग्रेस की विधानसभा उन्हीं के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस की ये बात हकीकत है, उसके नाम से जानी जाती है। देखो ये है ना, इतिहास के जो इतिहास में बहुत ताकत हो गई, हमारी संस्कृति में बहुत ताकत हो गई, तो वो इतिहास भी आप बरकरार रखिएगा। जैसा भी भाई ने बोला कि इतिहास रहा, तो वो इतिहास भी बरकरार रहेगा। बाकी आपके जो विधायक है, मैं पूरा देख के आई हूँ, जगह जगह गई हूँ, गाँव में, उन्होंने कोई काम नहीं करा। जिस गाँव का आज मैंने दौरा करा, रूखी गए हम, और ये जमालपुर गए हम, खाद गए हैं, मेरे चाचा जी साथ में बैठे, पंडित जी हमारे कहांगे वो हमारे भाई जी साथ में, ये देखिए ये हमारे ये खाद गांव से पूरा गांव इन्होंने आज मुझे घुमाया, मैं देख रही हूँ ना, ये है ना, इन्होंने घुमाया। इनके गांव के बलराम अंकल के गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ विधायक जी नहीं आए, और अब विधायक जी कहते हैं मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो मैं भी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके विधायक माफी मांग रहे हैं आपसे, तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, और उनको ऐसा क्षमा कर दीजिए कि वो दोबारा विधानसभा में ही ना आए और न यहाँ से लड़े आपकी विधानसभा से, है क्या नहीं? आइए, हाथ का पंजा कांग्रेस से आशीर्वाद दे दो। अंकल भी नहीं दे। हाथ का पंजे का पंडित है
आप लोग कितनी वोट मिली? बहुत आ जाओ। तुम्हारा है आ जाओ भैया। आ जाओ आगे देखा गीना राम राम साहब राम। वोट मांगने आई हो आपके यहाँ घर पे। आ जाए, आप भी मांगिए अपने लिए भी, अपने लिए भी। और हमें रूखी गाँव में और यहाँ पे आए हुए हैं डोर टू डोर कुंडी बजाने के लिए। कोई बात नहीं। अरे कहाँ लाली, ये पूनम पंडित है। चले जाओ। इनको ही देनी है वोट। बताते रहना नहीं, घर छोड़ेंगे नहीं कोई भी। ना ना ठीक है। सारे गवर्नमेंट करके जाएंगे। चलो अभी ये वाला कर। गोपाल, ये पूनम पंडित आई है। कहाँ तेरी मम्मी? मेरवा भाई, पूनम पंडित है ये, कांग्रेस से। ध्यान रखना है, पूनम जी को विधायक बनाना है। आपकी सब जैसे ही हमारे लिए खड़े हैं हम। ठीक है, आइए हमारे साथ, अब तुम्हारे गाँव में आइए। ये पूनम पंडित है, ध्यान रखना भाई इनका जरूर। उतार रहे बेचारों को। यही वो जाओ आप वीडियो बनाओ, लाए निकालो मोबाइल को। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे अंकल जी हैं। आज मौसम साफ नहीं है, फिर बुलाएंगे इंतजाम से। ये देखिए मौसम साफ नहीं है, मतलब बारिश हो रही है। देखो तो सही, इनका हैंड को इंतजाम करवाते। आज मौसम साफ नहीं है, बुलाएंगे एक दिन का देखिए रुकी गांव के बहुत बड़े जिम्मेदार हमारे चाचा हैं। एक हमारे वो भाई है, वो पीछे आ रहे हैं, आंदोलन में भी वो जाते थे। भाई अलग करो, भाई सारे अलग करो। और आए हुए हैं के लिए। हाँ तो चल देख के भी गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, देख के चल। यहाँ पे गाँव और इस गाँव की सड़कें भी आपको दिखाई जाएंगी, अभी दिखाई जाएंगी। और वाली मेन रोड दिखाएंगे, देखने का कितने सारे लोग मुझे देखने के लिए खड़े हुए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए सामने की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भाई इधर का मैं घुमा दूंगा। जिंदाबाद प्रियंका गांधी, जिंदाबाद प्रियंका गांधी, जिंदाबाद।